Hello. Today we are going to discuss some basic difference between the contract of indemnity and the contract of guarantee. So a contract by which one person promises to save the other from the loss by the conduct of the promiser himself or by the conduct of any other person, it is known as the contract of indemnity as per section 124. And what is the meaning of the contract of guarantee? A contract in which the person promises to perform the contract or perform the promise or discharge the liability incurred by a third party in case of default of that third party, as this is given in section 126. मतलब ये दोनों contingent contract हैं. मतलब एक सिचुएशन में जब किसी व्यक्ति के किसी व्यवहार की वजह से या किसी काम की वजह से यदि प्रॉमिसी को कुछ नुकसान होता है तो उस नुकसान की भरपाई करने का जो प्रॉमिस किया जाता है प्रॉमिसर के द्वारा उसे हम कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी कहते हैं. तो यदि नुकसान हुआ तो ही भरपाई करने की बात है, यदि नुकसान नहीं हुआ तो भरपाई करने का प्रश्न नहीं उठता है ना. तो जैसे इंश्योरेंस इज द बेस्ट एग्जाम्पल ऑफ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी. और कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी आपको पता है कि किसी के बिहेवियर का आप गारंटी लेते हैं कि आप एश्योर करते हैं किसी और को कि ये इस तरीके से बिहेव करेंगे. आई एश्योर हिज परफॉर्मेंस. आप उनको या तो लोन दिलवाते हैं या कोई और लायबिलिटी इनकर करते हैं इस तरीके से. तो ये जो आपने प्रॉमिस किया है किसी को, तो यदि अगले ने वो प्रॉमिस परफॉर्म कर दिया तो आपको कुछ आपकी कोई जिम्मेदारी नहीं बनती है. लेकिन यदि अगले ने वो परफॉर्म नहीं किया प्रॉमिस समय पे तो फिर आपको वो प्रॉमिस पूरा करवाने की जिम्मेदारी आपके ऊपर आती है. ये है कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी. तो ये भी कॉन्टिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट है. यदि पहले ही वो परफॉर्म हो गया तो आपका कोई रोल नहीं बचता है, लेकिन यदि वो नहीं परफॉर्म हुआ तो आपका रोल आता है. तो बेसिकली in indemnity there are two parties, the indemnifier and the indemnified. indemnifier मतलब वो व्यक्ति जो प्रॉमिस करता है कि यदि आपको कुछ नुकसान हुआ तो उसकी भरपाई मैं करके दूंगा. he is known as the indemnifier, and the indemnified is the person to whom this promise is made. Okay, but in the contract of guarantee there are three parties, the principal debtor, the creditor and the surety. तो प्रिंसिपल डेटर वो है जो जिसको कोई कर्ज दिया जाता है, क्रेडिटर वो है जो कर्ज देता है, एंड श्योरिटी इज द वन हु promises that or who gives that assurance of the performance or repayment of the debt by the principal debtor to the creditor on the due date. In case of indemnity, there is only one contract between the principal debtor, between the indemnifier and the indemnified. But in case of guarantee, there are three contracts entered into simultaneously. One between the principal debtor and creditor. प्रिंसिपल डेटर लोन मांग रहा है, क्रेडिटर दे रहा है, तो उनके बीच में एक एग्रीमेंट होता है, एक कॉन्ट्रैक्ट होता है. वन between the principal debtor and the surety, that if the principal debtor fails to perform on time and if the surety has to perform the contract, the principal debtor will indemnify the surety. And one between the creditor and the surety, in which the surety assures the creditor that the principal debtor will perform the contract on time, and if he fails to perform, I will see that he performs, and even after that, if he fails, I will perform on his behalf. So these are three contracts. Okay, in indemnity there is only one contract. In the contract of guarantee there are three contracts entered into simultaneously. एक ही समय पे तीन contracts होते हैं, तीन लोगों के बीच में अग्रीमेंट हो रहा है. तो देर आर थ्री पार्टीज ऑल्सो एंड देर आर थ्री कॉन्ट्रैक्ट्स ऑल्सो. देन व्हाट इज द नेचर ऑफ लायबिलिटी? मतलब एक तो इन द कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी ये लायबिलिटी इंडेमनिफायर की कब अकर होगी? जब कोई थर्ड पर्सन पिक्चर में आएगा और फिर वो कहेगा कि ये नुकसान हो रहा है, अब इसकी भरपाई करके दो.
तब इंडेमनीफायर को इंडेमनीफाइड को प्रोटेक्ट करना पड़ेगा, है ना, ढाल बन के आना पड़ेगा कि भाई इंडेमनीफाइड से आप कुछ नहीं मांगेंगे, आई विल सी टू इट। तो ये तब पिक्चर में आएगा। बट इन केस ऑफ गारंटी देयर इज एग्जिस्टिंग लायबिलिटी, मतलब जब कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है, क्योंकि डेट है यदि, तो शुरू से पता है कि यदि ये परफॉर्म नहीं हुआ तो मुझे परफॉर्म करना है। इन द कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी कब होगा? यदि थर्ड पर्सन पिक्चर में आया या फिर यदि लॉस हुआ तो। मतलब जरूरी नहीं है कि लॉस होगा, जैसे आपने व्हीकल का इंश्योरेंस किया तो इंश्योरेंस कंपनी आपको पैसा देगी ही, ऐसा जरूरी नहीं है। यदि आपके व्हीकल को कुछ हुआ तो इंश्योरेंस कंपनी से आपको पैसा लेना है। लेकिन ये भी हो सकता है कि उस दौरान जितने पीरियड का आपका इंश्योरेंस है उस पीरियड में आपके व्हीकल को कुछ भी नहीं हुआ, तो इंश्योरेंस कंपनी से आप कुछ भी क्लेम नहीं कर सकते और इंश्योरेंस कंपनी आपको कुछ भी नहीं देगी। तो इंडेमनिटी में लायबिलिटी, जब वो सिचुएशन अराइज होगी उसके साथ लायबिलिटी आएगी, लेकिन गारंटी के कॉन्ट्रैक्ट में वो लायबिलिटी एग्जिस्टिंग है। इसी के साथ श्योरिटी की लायबिलिटी कैसी है? श्योरिटी की सेकेंडरी लायबिलिटी है, मतलब प्राइमरी लायबिलिटी प्रिंसिपल डेटर की है। प्राइमरी लायबिलिटी का मतलब पहले प्रिंसिपल डेटर को ही पे करना है। यदि प्रिंसिपल डेटर पे नहीं करते हैं तो श्योरिटी से क्रेडिटर वो परफॉर्मेंस मांग सकता है, लेकिन सेकेंडरी लायबिलिटी है, मतलब श्योरिटी कैन आस्क द प्रिंसिपल डेटर, मीन्स श्योरिटी विल आस्क the principal debtor to perform the contract towards him. तो श्योरिटी की सेकेंडरी लायबिलिटी है। लेकिन इंडेमनिटी में जब भी लायबिलिटी अराइज होगी तो इंडेमनीफायर की प्राइमरी लायबिलिटी ही रहेगी। मतलब इंडेमनीफायर किसी और को नहीं बोल सकता है कि अब मैंने ये कर दिया है, यू प्रोटेक्ट मी। यदि इंडेमनीफाइड ने पहले खुद के बचाव में कुछ खर्चा किया है तो वो इंडेमनीफायर से रिकवर करेगा, लेकिन इंडेमनीफायर किसी और से रिकवर नहीं कर सकता है। दूसरा, एक और बड़ा डिफरेंस, इन केस ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी, इफ यू नो, यदि आपका किसी ट्रांसपोर्ट से सामान आता है तो यू हैव टू साइन एन इंडेमनिटी बॉन्ड दैट यू आर द ओनर ऑफ दोज गुड्स, एंड इफ समवन एल्स क्लेम्स, then you will, or if someone else takes action against that transport company, तो or that courier वाला, you will protect that courier वाला। तो ये एक इंडेमनिटी बॉन्ड आपको साइन करके देना होता है। ओके, तो आपको लेकिन ये नहीं पता कि वो थर्ड पर्सन कौन रहेगा जो ये ट्रांसपोर्ट वालों या कुरियर वालों के अगेंस्ट एक्शन लेंगे। बट इन केस ऑफ गारंटी तीनों पार्टीज एक दूसरे को जानती हैं, तो देयर इज अ रिलेशनशिप ऑफ म्यूचुअल ट्रस्ट एंड कॉन्फिडेंस बिटवीन दीज पार्टीज। इंडेमनिटी वाले कॉन्ट्रैक्ट में ऐसी कोई आवश्यकता नहीं होती कि पार्टीज एक दूसरे को जानती हैं, लेकिन गारंटी के कॉन्ट्रैक्ट में ये जरूरी है कि तीनों पार्टीज एक दूसरे को जानती हों और उन तीनों को आपस में एक दूसरे के ऊपर विश्वास हो तो ही कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी का एग्जिस्टेंस आएगा। अदरवाइज देयर वोंट बी एनी कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी, बिकॉज इफ द श्योरिटी इज नॉट what we'll see, having that faith on the principal debtor that the principal debtor will perform, so why will he take the guarantee? In the same way, if the creditor also does not trust the surety and the principal debtor, so why will the creditor give that loan? So there is a relationship of mutual trust and confidence between these three parties in the contract of guarantee. But in contract of indemnity ऐसी कोई बात नहीं है। उसी के साथ इंडेमनिटी वाले कॉन्ट्रैक्ट में रिक्वेस्ट करने वाली कोई बात नहीं रहती है, वो इंडेमनिटी बॉन्ड साइन करना है। इन केस ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी, ये कॉन्ट्रैक्ट का एग्जिस्टेंस ही तब रहेगा जब प्रिंसिपल डेटर श्योरिटी को रिक्वेस्ट करे कि आप मेरी गारंटी लीजिए। उसके बगैर श्योरिटी क्यों आएगा पिक्चर में कि हाँ मैं श्योर करता हूँ ये परफॉर्म करेगा। यदि प्रिंसिपल डेटर कहता है श्योरिटी को कि आप मेरी गारंटी लीजिए, तभी वो पिक्चर में आएंगे। तो ये कुछ
बड़े बड़े बेसिक डिफरेंसेस हैं बिटवीन द कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी एंड द कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी। आई होप यू हैव अंडरस्टूड इट प्रॉपरली। इसके अलावा आपके पास कोई क्वेरी हो तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, मैं उसे रिजॉल्व करने की ज़रूर कोशिश करूँगी। थैंक यू।